मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7 का 6 चैप्टर रक्त और हमारा शरीर का अध्ययन करेंगे। इसमें पहले हमने सभी पाठों में शब्दार्थ लिखा था, इस पाठ में भी हम शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। तो शब्दार्थ है स्लाइड, कांच का एक आयताकार टुकड़ा जिस पर जांच करने हेतु रक्त डालकर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। दस्तक, खटखटाना, भीतर अंदर से। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र जिससे छोटी चीज़ भी बड़ी स्वरूप में देखी जा सकती है। एनीमिया, खून की कमी से होने वाली एक बीमारी का नाम। भानुमति का पिटारा, भांति भांति की वस्तुएं। आश्चर्य, हैरानी। बालूशाही एक प्रकार की मिठाई। गोश्त एक प्रकार का मांसाहारी भोजन। आवश्यकता अनुसार जितनी जरूरत हो। सतह, परत, उत्पन्न, पैदा होना। वीर सिपाही, रक्षक, रक्तवाहिका, रक्त बहने की धमनी। घाव, जख्म। आपात स्थिति, अचानक, मुश्किल पड़ने पर। भंडार, बड़ी मात्रा में। आवश्यक, जरूरी। निराधार, बिना आधार के या सहारे के। नियमित, नियमानुसार। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। ये हो गया आपका शब्दार्थ। इसको आप अपने कॉपी में लिखिए। इसके बाद हम पाठ में आते हैं। तो पाठ है रक्त और हमारा शरीर। हमने जो शब्दार्थ पढ़ा, उस शब्दार्थ को पढ़ने के बाद हमको इस पाठ में बहुत से शब्दों के अर्थ को पता चल गया। रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ ही दिनों में उसे हर समय थकान की महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो आज हम रक्त और हमारा शरीर में पढ़ेंगे, जिसमें दिव्या और अनिल नाम की दो भाई बहन हैं। तो दिव्या अनिल से उसकी छोटी बहन है। तो वह बहुत कमज़ोर थी। जब उसको बहुत थकान महसूस हुई तब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, और ले जाने के बाद उसको कुछ भी काम करने से मन नहीं लगता था और हमेशा उसको भूख भी नहीं लगती थी। तो जब डॉक्टर ने देखा तभी उनको लगा कि इसको रक्त की कमी है। फिर भी उन्होंने चेक करने के लिए एक कमरे में ले गए, और जिस डॉक्टर के पास ले गए थे अनिल के जान पहचान का था। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तभी डॉक्टर ने अनिल को कहा कि तुम कैसे आए? तभी उन्होंने कहा कि दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा गया है। इतनी सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी, स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। इतना सुनते ही दिव्या की उंगली से स्लाइड में एक रक्त लिया गया, जिसमें शीशी में डालकर स्लाइड में देखा गया, और उसके बाद अनिल को कहा कि तुम कल आकर रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। दूसरे दिन जब डॉक्टर दीदी ने अनिल को बुलाया था, तभी अनिल डॉक्टर दीदी के पास गया और उन्हें दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई कि तुम आ जाओ। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। जब अनिल जो है दीदी के पास दिव्या के ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए गया, तभी वो दीदी जो है स्लाइड में उस रक्त की जांच कर रही थी। तभी उन्होंने कहा कि तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, और
उन्होंने जांच करने के बाद हाथ साबुन से धोए और अनिल को कहा कि दिव्या को एनीमिया की प्रॉब्लम है, लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, दवा खाने से ठीक हो जाएगा। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? अनिल जो है जानना चाहता था कि एनीमिया क्या है, तो उसने डॉक्टर दीदी से पूछने के लिए परमिशन मांगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा।